नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2, ठीक है, जिस पर हम लोग बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। देखो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस। जो कि आप लोग की है यूनिट 2। ठीक है, और वेक्टर स्पेस में हम लोग सेक्शन कर रहे हैं सेक्शन 1.2। सेक्शन 1.2। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप पढ़ा था, ठीक है, ग्रुप थ्योरी पढ़ा था। तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था? ग्रुप पढ़ा था, फिर इसके बाद आपने सब ग्रुप पढ़ा था, है ना। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, या ऐसा कहो कि जैसे कि आपने 12th क्लास में क्या पढ़ा था? सेट पढ़ा था, है ना। फिर सेट के लिए आपने क्या पढ़ा था? सब सेट पढ़ा था, ठीक है। फिर इसी तरीके से ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा? ग्रुप पढ़ा। ग्रुप पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा? सब ग्रुप पढ़ा, ठीक है। फिर अब सेकंड सेमेस्टर में आप लोग आए तो आपको मिला वेक्टर स्पेस, ठीक है, आपको मिला वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस मिला तो आप लोग इसका क्या पढ़ोगे? सब स्पेस, ठीक है। फिर आगे जाओगे तो आपको मिलेगा रिंग थ्योरी, ठीक है। रिंग के लिए आप क्या पढ़ोगे? सब रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से सभी टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो सब ग्रुप है वो आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में सेमेस्टर 1 में पढ़ रखा है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है? वेक्टर स्पेस पढ़ना है। अब जिसने ग्रुप थ्योरी को समझा होगा, कैसे ग्रुप को प्रूफ कर रहे हैं कुछ कंडीशंस को लेकर के, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग वेक्टर स्पेस भी करेंगे, ठीक है। वेक्टर स्पेस भी प्रूफ करेंगे। तो जिसने ग्रुप को समझा होगा उसको वेक्टर स्पेस भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो आप लोग को प्रोसेस सेम देखने को मिलेगा। भले ही यहाँ कंडीशन अलग है लेकिन प्रोसेस सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है वेक्टर स्पेस। देखिए, वेक्टर स्पेस की हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं पहले, या ये कहें कि वेक्टर स्पेस कहते किसे हैं, तो वेक्टर स्पेस हम लोग यहां पर समझते हैं पहले। वेक्टर स्पेस, देखो ज्यादातर चांस ये रहते हैं कि, ज्यादातर का मतलब समझ रहे हो, लगभग 99% चांस ये रहता है कि आप लोग के एग्जाम में वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यानी कि सेक्शन 1.2 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कभी ऐसा हो गया कि जो पेपर बनाने वाले हैं उनको पेपर बहुत इजी करना है तो वो लोग कोई क्वेश्चन रख दे वेक्टर स्पेस का कि वेक्टर स्पेस प्रूफ करिए, है ना। लेकिन ऐसे जनरली वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन आपका आएगा वो सेक्शन 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको सब स्पेस पढ़ना है, तो सब स्पेस पढ़ने के लिए वेक्टर स्पेस तो पता होना चाहिए ना। तो बस ये समझ लो कि बेसिक चीजें होती हैं वेक्टर स्पेस में, क्योंकि सब स्पेस पढ़ना है तो वेक्टर स्पेस पता होना चाहिए। तो बस ये आपकी जानकारी के लिए है वेक्टर स्पेस। लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर चांस यही रहते हैं कि वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सब स्पेस से क्वेश्चन फिर आता है। 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 इन सेक्शन से जो क्वेश्चन है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। थ्योरम्स भी पूछी जाती हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। देखिए, वेक्टर स्पेस की मैं यहाँ पर डेफिनेशन बता रहा हूं आप लोग को कि वेक्टर स्पेस कहते किसे हैं। तो यहां पर देखो, एनी सेट। अब इस सेट के अंदर नंबर भी हो सकते हैं, है ना। इस सेट के अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं। इस सेट के अंदर मैट्रिसेस भी हो सकती हैं। इस सेट के अंदर ऑर्डर पेयर भी होते हैं, या एन टॉपल्ड वेक्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कुछ भी हो सकता है सेट के अंदर। तो एनी सेट विच सेटिस्फाई these properties is called vector space।
यहाँ पर लिख दो इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। तो देखो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं VS1। VS1 ध्यान से समझना और इनको याद भी रखना है। VS1 यानी कि वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखो एडिशन की बात किया है यहाँ पर, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहली तो बात ये होती है कि यदि दो नंबर हमारे बिलोंग कर रहे हैं कहां से, किसी वेक्टर स्पेस से, यानी किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं x प्लस वाई बिलोंग टू V फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंगिंग टू सेट V या वेक्टर स्पेस, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर। ये आपने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी ग्रुप थ्योरी में। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। यदि दो एलिमेंट वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका एडिशन भी वेक्टर स्पेस से बिलोंग करे, ये तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी का। इस पर कहा गया कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर होता है आपका एंड। यदि आप x प्लस वाई करो तो ये भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए y प्लस एक्स के, दैट इज कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी भी आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी होगी, ठीक है। यदि x प्लस वाई करो तो क्या आ जाए, y प्लस एक्स आ जाए। और x और y कहां से आ रहे हैं, V से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं। तो ये सेट हमारा, मतलब अभी तो और भी प्रॉपर्टी हैं। इसी तरह की जब सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएंगी तो फिर हम क्या कहेंगे कि V क्या है, सेट वेक्टर स्पेस है, ठीक है। चलो इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, VS2। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो इस पर देखो क्या कहते हैं, एसोसिएटिव, यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए कि एसोसिएटिव में कितने एलिमेंट लेने पड़ते हैं, 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो यहां पर लिख लो फॉर ऑल A कामा B कामा C बिलोंगिंग टू सेट V या वेक्टर स्पेस, देन क्या होगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू, एक बार हो जाए A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये हो जाए तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरी प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, VS3 इसको हम लोग कहते हैं, VS3 यानी कि वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टी नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब आप लोग समझते ही हैं ना, ग्रुप थ्योरी में सबको मैंने बताया ही था। आइडेंटिटी का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करें तो फिर उसके जो एडिशन है उसके एडिशन में कोई चेंज ना आए, या किसी भी एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं तो उस पर कोई चेंज ना आए। क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहां पर देख रहे हैं अभी, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो वही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां पर लिख लो देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट मिलना चाहिए 0, ये वेक्टर होगा, 0 बिलोंग्स टू V, है ना, सच दैट A प्लस 0 आप करो, A प्लस 0 करो तो आपको क्या मिल जाए, A ही मिल जाए फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू सेट V यानी वेक्टर स्पेस से, ठीक है। यदि 0 एलिमेंट आपको मिल जाता है कि सच दैट आप लोग किसी भी एलिमेंट में उसको ऑपरेट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो उसके एडिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, A था A ही आ गया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। तो ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। यदि ये होल्ड हो जाए तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है,
चौथी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं VS4, वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टी नंबर 4। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी मिलना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखो यहां पर क्या होता है, जब आइडेंटिटी मिलेगी तभी आप लोग को इनवर्स मिलेगा, है ना। आइडेंटिटी जब मिलेगी तभी तो फिर आप इनवर्स की बात करोगे, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो होता ही आइडेंटिटी के साथ में है। देखो बता रहा हूं आप लोग को, जैसे कि एक्स एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट इनवर्स तब होगा जब हम इसके साथ ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, यानी कि 0 मिल जाए, है ना। ये एलिमेंट है, ये इसका इनवर्स है, तो ये जो y है, y भी कहां से बिलोंग करे, सेट V से बिलोंग करे फॉर ऑल x बिलोंग टू V, है ना। यदि हम कोई x उठा रहे हैं V से तो इसका इनवर्स यानी कि y हमको यदि मिल जाता है इसी सेट V में, जो कि हम लोग ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। आइडेंटिटी क्योंकि यहां मिला था तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो फिर ये दूसरा वाला एलिमेंट क्या कहलाता है, पहले वाले का इनवर्स कहलाता है, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो 4 प्रॉपर्टी भी और हैं, 8 प्रॉपर्टी होती हैं टोटल। तो चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है VS5। VS5 इस पर होता है, इस पर आप लोग चेक करोगे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू V। यहां पर आपको मिल जाए, यदि आप लोग क्या करो 1 इंटू एक्स करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलना चाहिए, x ही मिलना चाहिए। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा VS5 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट पेज में, VS6। देखो ये है आपकी VS6। इस पर आप लोग क्या चेक करोगे कि 2 यहां से स्केलर उठाओगे जिनका प्रोडक्ट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे x के साथ में, है ना। यानी कि पहले इनका प्रोडक्ट करोगे फिर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, a इंटू बी एक्स आ जाए। और यहां पर लिख लो कि फॉर ऑल a कामा b बिलोंग टू फील्ड, ठीक है। ये f को हम लोग बोलते हैं फील्ड, ये होता है फील्ड ऑफ स्केलर्स, यानी कि ये जो a और b एलिमेंट हैं ये आप लोग को फील्ड से लेना है। फील्ड आप लोग को दी होगी कि आप लोग रियल नंबर से उठा रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से एलिमेंट उठाना है, तो ये जहां से भी दिया होगा ये आप लोग को गिवन होगी फील्ड, ठीक है। तो जहां से भी कहेगा वहां से आप लोग को ये कांस्टेंट या स्केलर आप लोग को उठाने होंगे। एंड x कहां से बिलोंग करेगा, ये तो आपको पता ही है कि ये बिलोंग करेगा कहां से, V से। तो ये 6वीं प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग VS6 बोलते हैं। तो ये भी आप लोग को सेटिस्फाइड करा के दिखाना पड़ेगा वेक्टर स्पेस के लिए। VS7 इसी तरीके से आप लोगों ने ग्रुप में भी प्रॉपर्टी देखी थी, है ना। तो नया नहीं लगना चाहिए किसी को भी कि ये हमारे लिए नया है। अब देखो 7वीं प्रॉपर्टी है कि a इंटू एक्स प्लस वाई करो तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, ax प्लस ay मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, यदि लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये VS7 प्रॉपर्टी है जिस पर आप लोग को क्या दिखाना होगा, इस स्केलर का मल्टीप्लाई x प्लस वाई पर करके दिखाना होगा, जिस पर क्या आ जाए, ax आ जाए और फिर प्लस ay आ जाए, ठीक है। VS8 लास्ट प्रॉपर्टी है ये VS8। तो देखो इस पर क्या दिखाना होगा कि यदि आप लोग 2 स्केलर लेते हो a प्लस बी और इस पर मल्टीप्लाई करो x का, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ax आ जाए प्लस bx आ जाए। यदि ये आ जाएगा इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर
वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये और VS7 में सेम लिख दिया मैंने। देखो इसको काट दो, यहां पर कर दो, वेक्टर की जगह पर कर दो। यहां वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहां पर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया है, ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। तो ये 8 प्रॉपर्टी आप लोगों की हो गई। ये 8 प्रॉपर्टी जिस भी सेट के लिए सेटिस्फाइड होगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फील्ड, ठीक है, जो भी फील्ड दिया होगा जहां से आप लोग स्केलर उठाते हो, उस फील्ड के रिस्पेक्ट में जिस भी सेट के लिए ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होंगी वो क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस आप लोगों को दिखाना पड़ेगा इस तरीके से करके कि ये वेक्टर स्पेस है। बात समझ में आ गई? अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल दिया है वेक्टर स्पेस का, बहुत ध्यान से समझ लेना वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल को। ठीक है, चांस नहीं है आपके एग्जाम में पूछे जाने के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस हम लोग कैसे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रुप प्रूफ किया करते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसी तरीके से है यहां पर भी। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में एक क्वेश्चन दिया है आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करने का, तो बस आप लोग को समझना है यहां से। ठीक है, कि कैसे हम लोग वेक्टर स्पेस दिखाते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस नहीं है कि आप लोग सोचो कि ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो बहुत कम चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वेक्टर स्पेस प्रूफ करिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का मैं यहां पर आप लोग का स्टेटमेंट क्वेश्चन यानी कि लिखे दे रहा हूं। The set of all n tuples with entries from a field F is denoted by Fn. It is a vector space over component wise addition and multiplication, तो देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। n टपल्स वेक्टर दिया है सेट में, है ना। तो देखो लेट u ले लिया हमने, जिस पर हमारे वेक्टर आ रहे हैं u1 u2 अप टू un। ठीक है, n टपल वेक्टर है। फिर इसके बाद v है, तो v पर हमने ले लिया v1 v2 अप टू vn। फिर इसी तरीके से w ले लिया, इसका हो जाएगा w1 w2 अप टू कहां तक wn। ठीक है, और यहां पर लिख सकते हो वेयर u v w बिलोंग्स टू fn। ठीक है, ये fn क्या है, स्पेस है। देखो यहाँ पर हमसे कहा है ना कि जो सेट ऑफ ऑल n टपल्स जो वेक्टर हैं विद एंट्रीज फ्रॉम ए फील्ड f इज डिनोटेड बाय fn। हम लोग इसको क्या डिनोट करेंगे, वेयर u v w कहां से आ रहे हैं, fn से आ रहे हैं। अब देखो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो fn स्पेस है हमारा, इसको हम लोग वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। प्रूव दैट दिस fn
स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो देखो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए जो अभी हमने 8 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी को हमें दिखाना होगा केवल। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हम लोग पहली प्रॉपर्टी दिखाएंगे VS1, है ना। तो देखो VS1, तो VS1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, U प्लस V इजकल टू V प्लस U, है ना। तो यदि हम लोग देखो, ये आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में, यदि वेक्टर को आप लोग ऐड कर रहे हो, n टपल्स वेक्टर को U प्लस V कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको। तो जैसे U हमारा क्या था, U1 U2 अप टू UN, और V क्या था हमारा, V1 V2 अप टू VN। तो इसकी पहली एंट्री के साथ ऐड होगी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका U प्लस V करने पर U1 प्लस V1, और फिर U2 प्लस V2, ठीक है, प्लस इसी तरीके से U3 प्लस V3, फिर ऐसे ही आ जाएगा UN प्लस VN। ऐसा लिख सकते हो इसको। इसी को देखो, यदि हम लोग V प्लस U निकालें, ठीक है, यदि हम लोग यहां से क्या करें, V प्लस U करें, तो V प्लस U करेंगे तो क्या आएगा, V प्लस U करेंगे तो V1 पहले आ जाएगा, V1 प्लस U1, ठीक है, V2 प्लस U2, फिर क्या आ जाएगा, इसी तरीके से VN प्लस UN। ठीक है, अब देखो चाहे U1 प्लस V1 करो या V1 प्लस UN करो, दोनों एक ही बात तो है ना। चाहे U2 प्लस V2 करो, चाहे V2 प्लस U2 करो, चाहे UN प्लस VN करो, चाहे VN प्लस UN करो, ये तो एक ही रिजल्ट देगा ना। तो ये U प्लस V और V प्लस U क्या आ गए हमारे यहाँ से, इक्वल आ गए। U प्लस V इक्वल टू V प्लस U। तो ये आपका क्या हो जाता है, पहली प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाती है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी मैं आप लोग को दिखाता हूँ VS2 करके। देखो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं VS2। तो VS2 इस पर हम लोग क्या दिखाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाया करते हैं, जिस पर 3 हम लोग वेक्टर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, हम लोग पहले ले रहे हैं U प्लस V प्लस W करेंगे। ठीक है, V प्लस W को पहले ऐड करेंगे, तो देखो ये हमारा आ जाएगा U प्लस V प्लस W। तो U हमारा क्या था, U1 U2 अप टू UN, ये था। फिर प्लस लगा है, फिर था हमारा V। तो V प्लस W को हमें पहले ऐड करना है ना। तो V प्लस W को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, V1 प्लस W1, ठीक है, फिर V2 प्लस W2, फिर इसी तरीके से VN प्लस WN, ये आ जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां से हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको ऐड करेंगे, तो जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका U1 प्लस V1 प्लस W1। ठीक है, इसको ऐड कर दिया U1 के साथ V1 प्लस W1 को। फिर दूसरी एंट्री U2 के साथ में ऐड करोगे, इसकी दूसरी एंट्री V2 प्लस W2। बात समझ में आ रही है। फिर इस तरीके से आप दिखाओगे कि UN और प्लस VN प्लस WN, ये दिखा दोगे। तो देखो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, कि पहले आप क्या लिख दो, देखो U1 प्लस V1 प्लस WN, है ना, इनको हमको ऐड करना है। तो इनको यदि आप ऐड करोगे तो चाहे U1 प्लस V1 को पहले ऐड कर दो, बाद में W1 को ऐड कर देना, कोई रिजल्ट में अंतर थोड़ा आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा U1 प्लस V1, और फिर इसको बाद में ऐड कर दो W1 को, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कामा लगेगा, फिर U2 प्लस V2 ऐड कर दो, बाद में W2 ऐड कर देना, ऐड ही तो करना है सबको, तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग लास्ट वाले को कर सकते हैं, क्या होगा, UN प्लस VN और प्लस WN हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आ गया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा U प्लस V
और प्लस W। ठीक है, तो देखो हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाना था। हमने पहले क्या किया, हमने V प्लस डब्ल्यू को ऐड किया, बाद में U को ऐड किया, और ये किसके इक्वल आ गया, U प्लस V को पहले ऐड किया, बाद में W को ऐड किया। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। यदि आप लोग इस तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हो तो एक बार U प्लस V प्लस डब्ल्यू करो। ठीक है, तो कहां तक आ जाओगे, यहां तक आ जाओगे। ठीक है, सॉरी यहां तक नहीं आओगे, यहां तक आ जाओगे, इस वाले स्टेप तक आ जाओगे। फिर एक बार U प्लस V प्लस डब्ल्यू कर दो। ठीक है, दोनों निकाल लो अलग अलग, फिर निकालोगे तो इसको और इसको फिर दोनों को इक्वल दिखा दो, एक ही बात है ना। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे ऐसे डायरेक्ट कर दो यहाँ पे। तो VS2 भी आपने दिखाया। फिर इसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, VS3। VS3 में क्या दिखाते हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी देखो VS3, और आप लोग जानते हो कि जैसे FN की बात की थी हमने, है ना। FN हमारा क्या था, स्पेस था। तो जैसे FN बात की थी, उस पर हमारे क्या आ रहे थे, इसी तरीके के वेक्टर आ रहे थे n टपल। तो 0 भी उसी पर बिलोंग करेगा। 0 इक्वल टू 0 कैसे वेक्टर बनेगा, देखो इस तरीके का 0, 0, 0 इस टाइप का। ठीक है, ये भी बिलोंग करेगा किससे, FN से, n टपल वेक्टर। तो इसको भी देखो यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि कोई भी यदि हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट लिया A, ठीक है, और प्लस कर दिया 0, तो इस पर हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, 0 ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो, आगे लिख सकते हो कि 0 बिलोंग्स टू FN और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू FN। ठीक है, यहाँ से यदि कोई A आ रहा है तो फिर उसके साथ ऐड करोगे तो क्या होगा, यह 0 ऐड करोगे तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से अब देखो VS4 हम लोग देखेंगे। तो VS4 यदि हम लोग दिखाएंगे तो इस पर हम लोग इनवर्स दिखाते हैं, है ना। तो इनवर्स देखो, ये जो A हमने लिया है ना, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एक वेक्टर मान लो। ठीक है, ऐसा मत कहो, नहीं कुछ लोग को दिक्कत हो सकती है। यहाँ मैंने वैसे लिख दिया है कि A बिलोंग कर रहा है कहां से, FN से, तो आपको पता होना चाहिए कि n टपल्ड वेक्टर ही है। तो यदि A है तो A को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो U1 वाला वेक्टर मान लो, पहला वाला U1 U2 अप टू UN, ऐसा कर लो। ठीक है, तो यदि आप इसमें 0 0 0 वाला ये वाला वेक्टर ऐड करोगे तो पहले एलिमेंट के साथ ये, दूसरे एलिमेंट के साथ U2, तो 0 को ऐड करोगे किसी के साथ में तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, वही आ जाएगा रिजल्ट, है ना। यानी कि A ही आ जाए, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, A प्लस 0 इक्वल टू A ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई चेंज इस पर नहीं आता है। तो इसको आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो। अब देखो जैसे इनवर्स दिखाना है, तो इनवर्स हमको दिखाना है VS4 में, तो हम लोग क्या करेंगे, A लेंगे प्लस करेंगे माइनस A, तो हमको क्या मिल जाए, हमको आइडेंटिटी यानी कि 0 वेक्टर यहां से मिल जाए। ठीक है, तो देखो दैट इज यहां पर लिख सकते हो कि माइनस A क्या हो जाएगा, यदि A हमारा ये है U1 U2 UN, तो माइनस A क्या हो जाएगा, माइनस U1 माइनस U2, ठीक है, अप टू माइनस UN, ये हो जाएगा। तो देख लो A में U1 था और माइनस A में क्या, माइनस U1 है, तो ये भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, FN से तो बिलोंग करेगा, है ना। यहाँ पर लिख सकते हो बिलोंग्स टू FN, n टपल वेक्टर है ये भी हमारा। तो यहाँ पर लिख सकते हो फॉर ऑल U1 U2 अप टू UN बिलोंग्स टू FN। ठीक है, FN से ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है। सभी जो भी वेक्टर यहाँ FN से आ रहे हैं उसके लिए हमको एक माइनस वाला यदि हम लोग वेक्टर निकाल लें इसी FN से, तो ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी कि इसको ऐड करोगे तो आइडेंटिटी हमको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने VS4 भी दिखा दी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो VS5 है। तो VS5 में हमने क्या किया था, VS5 1 से हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो। अभी और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना यदि आप लोग को अभी, क्योंकि शुरुआत में आप लोग को नया है तो आपको हो सकता है कुछ हटपटा सा लगे, लेकिन इसका मेथड ऐसे ही है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा एक एक करके, और कुछ ऐसे भी अभी क्वेश्चन लेंगे हम लोग जहां पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगी।
ठीक है। अभी हो सकता है कुछ लोग को ऐसा लग रहा हो कि इस तरीके से तो सभी में सेटिस्फाई कर जाएगी, है ना, तो सभी में सेटिस्फाई नहीं करती है ये चीजें। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। और उन्हीं लोगों को ये बात ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है सभी में ऐसे हम लोग दिखा दें, है ना, जिन लोगों ने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उन्हीं लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सभी में सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सभी में सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आगे अभी क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, तो वहां पर आप लोग को ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो VS5 में हम लोग क्या करते हैं, 1 into U करते हैं तो क्या आ जाता है, हमको क्या मिलना चाहिए, U ही मिल जाना चाहिए। तो 1 into U1 U2 अप टू UN करोगे तो यहाँ पर देखो 1 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में हो जाया करता है, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा U1 U2 अप टू UN, यानी कि क्या आ गया, ये आ गया हमारा U आ गया, ठीक है। तो VS5 भी सेटिस्फाइड हो गई। अब VX6 देखते हैं। देखो समझ में आ रही है बात, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन यदि आप लोग यदि ध्यान से पढ़ोगे नहीं, थोड़ा इस पर टाइम नहीं दोगे तो हो सकता है आप लोग को ये टफ लगेगा, ठीक है। और यदि वेक्टर स्पेस ही नहीं समझ में आएगा तो फिर सब स्पेस और आगे लीनियर इंडिपेंडेंस वगैरह भी देखोगे, और बेसिस एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीजें भी नहीं समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि फिर आगे तो चीजें टफ ही होती जाती हैं। तो पहले बेसिक तो अच्छे से पढ़ो, तब तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। अब देखो VS6 हम लोग कर रहे हैं। तो छठवीं प्रॉपर्टी हम लोग क्या किया करते थे कि मैंने क्या बताई थी आपको कि ए बी का पहले मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू हमें क्या मिल जाए, a बाहर हो जाए, b x मिल जाए, ये होती है छठवीं प्रॉपर्टी। तो हम लोग ले लेते हैं लेट a कामा b बिलोंग टू Fn, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो होते हैं हमारे स्केलर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं a और b क्या है, a और b आर स्केलर्स होते हैं। और स्केलर्स हम लोग कहां से लेते हैं, स्केलर्स हम लोग लेते हैं फील्ड से, फील्ड बराबर f से, Fn से नहीं, फील्ड से लेते हैं। तो देखो फील्ड हमको f दी थी, है ना, तो बस हमको ये तो नहीं दिया था कि रियल नंबर की फील्ड है, कि ये फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की है, कि कहां से हमको स्केलर लेना है, ऐसा दिया तो नहीं था क्वेश्चन में, है ना। तो केवल ये दिया था कि फील्ड से है, तो हम भी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि उसी फील्ड से हम लोग f से ये दो एलिमेंट उठा रहे हैं, दो स्केलर उठा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से जैसे कि हमने ये दो स्केलर उठाए ए बी, तो अब देखो यहाँ पर x तो वेक्टर ही होता है, v से आया करता है हमारा, है ना, वेक्टर यानी कि सेट से आता है, सेट v से। तो जो सेट है यहाँ पर हमारा क्या है, n टपल्ड वेक्टर है, तो ये तो हमारा वेक्टर ही बनेगा x। तो यदि हम लोग ए बी यू करें तो देखो हमको क्या मिलेगा, ए बी यू में हमको क्या मिलेगा, U1 U2 इस तरीके से UN, ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट में हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा AB U1 फिर AB U2 फिर इस तरीके से AB UN, ये हो जाएगा। अब देखो सभी में A है, तो A यदि बाहर भी कर लोगे तो बाहर हो गया A, तो ये क्या हो गया BU1 BU2 और फिर BUN, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A और BU, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ABU लेकर के चले, क्या मिल गया A और ब्रैकेट में BU ना, तो यही चीज हमको यहाँ से ये शो करनी थी। तो इस तरीके से कर सकते हो। यदि देखो आप लोग को इस तरीके से करने से दिक्कत हो रही तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले इसको निकाल लो फिर इसको निकाल लो अलग से, तो भी दोनों इक्वल आप लोग दिखा सकते हो वहां से, ठीक है। तो 6 हो गई। अब चलो 7th प्रॉपर्टी देखते हैं, VS7 में क्या करेंगे हम लोग, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नहीं, VS7 में हम लोग यानी कि स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो स्केलर का मल्टीप्लाई यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि A का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, U प्लस V में। अब ये ध्यान रखना कि जो अभी मैंने पहले लिखा था, जहां पर एक हमने प्रॉपर्टी में लिया था ना, एक प्रॉपर्टी में
देखो ए लिया था, तो ये स्केलर नहीं है, ये याद रखना। इसी वजह से मैंने यहाँ पर वेक्टर लिख दिया है, ए इक्वल टू U1 U2 UN, ये क्या है, एन टपल्ड वेक्टर है। और ये ए और ये जो यहाँ पर ए ले रहे हैं, ठीक है, VS7 में यहाँ पर ये स्केलर है, ठीक है, यहाँ पर भी स्केलर है, ए और बी स्केलर है। ये नहीं कि सर वहां पर तो आपने ए को वो लिया है तो वही, वो नहीं है, ठीक है, वो वहां पर ही केवल था वो। अब देखो इसको ए इक्वल टू यू प्लस वी किया हमने, तो ए इक्वल टू यू प्लस वी करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, सातवीं प्रॉपर्टी के अनुसार ये हमको मिलना चाहिए ए यू प्लस ए वी, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको करके। ए देखो u है हमारा, तो u रखो U1 U2, ठीक है, फिर इस तरीके से UN, फिर यहाँ प्लस लगाओ V1 V2, फिर यहाँ पर VN, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो इनको ऐड करना है, तो ऐड तो सभी लोग कर ही सकते हो, U1 प्लस V1, फिर क्या हो जाएगा U2 प्लस V2, फिर क्या हो जाएगा इस तरीके से UN प्लस VN। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई करना है, तो ए का मल्टीप्लाई कर दो तो सभी एलिमेंट में हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटू U1 प्लस V1, फिर कामा लगेगा, ए इंटू U2 प्लस V2, फिर कामा लगेगा, फिर इस तरीके से ए इंटू UN प्लस VN, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई करना है इस पर, तो ए का मल्टीप्लाई करके दिखा दो यहाँ पर, ठीक है। ए का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा AU1 प्लस AV1, ठीक है, फिर कामा लग जाएगा AU2 प्लस AV2, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा AUN प्लस AVN, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग दो वेक्टर को अलग अलग बना करके लिखते हैं। देखो AU1, फिर लिख लेते हैं AU2, फिर लिख लेते हैं AUN, ध्यान से समझना अभी, फिर प्लस लगा देते हैं, फिर क्या कर देते हैं AV1 AV2 और फिर AVN। अब देखो ये अलग अलग हमने दो वेक्टर के एडिशन के रूप में इसको लिख दिया। अब यदि इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, AU1 प्लस AV1, AU2 प्लस AV2, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, U वाले को अलग लिख लिया है, V वाले को अलग लिख दिया है, दोनों को एडिशन करके रख दिया। अब देखो यहाँ से यदि हम लोग A इससे कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, AU1 U2 अप टू UN, और प्लस A इससे भी कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, V1 V2 VN। तो देखो ये हमको यहाँ से क्या मिल गया, A और ये U वेक्टर है, प्लस A और ये क्या है इधर V वेक्टर है, तो AU प्लस AV मिल गया। और देखो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो सातवीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई हमारी। अब देखो आठवीं प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, उसको भी दिखाते हैं। देखो VS8, तो VS8 में हम लोग क्या दिखाते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। देखो A प्लस बी यहां पर लेंगे हम लोग, और यहां पर क्या लेंगे, वेक्टर U। तो देखो यहां पर यदि हम लोग करें इसको तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस बी, और ये वेक्टर है U, तो ये हो जाएगा U1 U2, एन टपल वेक्टर है तो UN, ये हो गया। अब देखो A प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो A प्लस बी का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में होगा, तो A प्लस बी U1, फिर A प्लस बी U2, फिर इसी तरीके से A प्लस बी UN। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई U1 का मल्टीप्लाई A में भी है और B में भी है, तो ये हो जाएगा हमारा AU1 प्लस BU1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद U2 का मल्टीप्लाई A और B में है, तो ये हो जाएगा AU2 प्लस BU2, फिर इसी तरीके से AUN प्लस
BUN, ये हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे इस पर, U1 AU1 और देखो एक U वाला वेक्टर है और एक अच्छा U1 का ही मल्टीप्लाई है। ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करो, जिस पर A है उसको अलग कर लो, यानी कि पहली एंट्री वाले वेक्टर अलग कर लो और दूसरी एंट्री वाले वेक्टर अलग कर लो, यानी कि AU1 AU2 अप टू AUN, और फिर दूसरी बार लिख लो प्लस BU1 BU2 BUN। ठीक है, तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब करेंगे हम लोग इसको अलग अलग। पहले लिख लो एक बार AU1, फिर AU2, फिर हो जाएगा AUN, प्लस लगा लो, फिर यहां पर हो जाएगा BU1 BU2 और फिर BUN हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही चीज है, लिखा है AU1 प्लस BU1 AU2 प्लस BU2, इसकी दूसरी एंट्री, इसकी दूसरी एंट्री, इसकी nth एंट्री, इसकी भी nth एंट्री। ठीक है, तो यहां से यदि हम लोग A कॉमन ले लें तो हम लोग को क्या मिलेगा, A मिल जाएगा और यहां पर मिल जाएगा U1 U2 अप टू UN। यहां से यदि B कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, U1 U2 अप टू UN, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, A और ये कौन सा वेक्टर है, U वेक्टर है, प्लस ये B और इधर कौन सा वेक्टर है, U वेक्टर है, तो AU प्लस BU आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, हमारा वेक्टर स्पेस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये जो Fn था वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। यहां से लिख सकते हो हेंस इट इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर स्पेस प्रूफ करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो हमने स्केलर लिए हैं ना, तो वो हमने कहां से लिए, फील्ड से लिए हैं। ये देखो यहाँ पर दिया था कि n टपल्ड वेक्टर विद एंट्रीज फ्रॉम ए फील्ड F। तो ये जो फील्ड है ना, ये जब भी आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होगा तो ये फील्ड आपको गिवन होगी। यहाँ पर हमको कुछ ऐसा नहीं दिया था कि यहाँ फील्ड रियल नंबर दिया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, तो वहां से हम लोग एलिमेंट उठाते, तो वहां से ये चीज नहीं दिया था। तो हमने उसी तरीके से एलिमेंट उठा लिए हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, A और B कहां से, F से। ठीक है, यानी कि हाँ, जहां जहां पर भी स्केलर उठाना था तो हम लोग ने F से उठा लिए हैं। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। और हमने इसको क्या, सेट ऑफ ऑल n टपल्ड वेक्टर को, यानी कि Fn को हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि ये वेक्टर स्पेस होगा। तो आई होप आप लोग को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो मैट्रिसेस वाला है, इसको भी हमको क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस दिखाना है। अब है हमारा एग्जांपल 2। ठीक है, तो देखो यहां पर है द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस n क्रॉस n मैट्रिसेस with entries from a field F, F से आ रहे हैं, is a vector space। ठीक है, वेक्टर स्पेस M n क्रॉस n ओवर फील्ड F। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस जो होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर फील्ड F। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग को इसी तरीके से प्रूफ करना है। 8 प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगी। ठीक है, जब भी आपको स्केलर लेना होगा तो आप लोग लिख देना कि हम लोग स्केलर कहाँ से उठा रहे हैं, F से उठा रहे हैं, A और B करके ले लेना। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा करके इसको आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा यदि वो करवा दूंगा तो। देखो लेट हम लोग देखो
यहाँ पर मैट्रिसेस की बात की गई है ना, तो हम लोग 3 एलिमेंट की हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट हमको लेना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, जो एलिमेंट लेते हैं सेट का, वो हम लोग किस फॉर्म में लेंगे, क्योंकि सेट में क्या है, मैट्रिसेस है, तो हम लोग यहाँ पर 3 मैट्रिसेस ले लेंगे, जो कि क्या होंगी, n क्रॉस n नहीं है, ये m क्रॉस n है, इसको सही कर लो, ठीक है, ये है m क्रॉस n है, ठीक है। m क्रॉस n में फिर स्क्वायर मैट्रिसेस बन जाती, तो m क्रॉस n दिया है, तो m क्रॉस n ही सही है ना, यहाँ पर भी m क्रॉस n ही है, इसको भी सुधार लो, m क्रॉस n, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है m क्रॉस n। चलो हम लोग यहाँ पर 3 मैट्रिसेस ले लेते हैं, तो लेट ए बी सी देयर ए बी सी 3, मान लो m क्रॉस n लेना है ना, तो हम लोग 2 क्रॉस 3 के ले लेते हैं, 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस। बात समझ में आ रही है, हमने m क्रॉस n क्वेश्चन में कहा था, तो हमने 2 क्रॉस 3 ले लिया। यदि n क्रॉस n कहता तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते, 2 क्रॉस 2 है 3 क्रॉस 3 की, तो m क्रॉस n कहा है तो हमने 2 क्रॉस 3 की ले लिया, है ना। अभी इनके एलिमेंट भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लेना पड़ेगा ना। तो देखो A11 है, A12 है, A13, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये A हो गया। B मैट्रिक्स लेना है, B मैट्रिक्स ले लो 2 क्रॉस 3 की, तो ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, B हो गया। C ले लो इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और दूसरी रो तीसरा कॉलम, C2 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब जगह नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लो, ये 3 मैट्रिक्स हमने ले ली। अब हमको 8 प्रॉपर्टी यहाँ से दिखाना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग दिखाओगे, मतलब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, और बाकी तो फिर आप लोग कर ही ले जाओगे। देखो VS1 पहली प्रॉपर्टी क्या दिखाते हैं, a प्लस बी करके दिखाते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, b प्लस ए। तो देखो a प्लस बी हमने किया, तो a प्लस बी किया तो क्या आएगा, इसको ऐड करोगे, मैट्रिक्स का एडिशन तो सबको आता है, अब ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा, a11 प्लस b11, फिर a12 प्लस b12, फिर a13 प्लस b13, ठीक है। फिर दूसरी रो को ऐड कर दो, a21 प्लस b21, फिर a22 प्लस b22, a23 प्लस b23। समझ में आ रही बात, ये हमने किया a प्लस b। अब देखो यहां से यदि हम लोग क्या करें, ये जो एलिमेंट है यहाँ से जो फील्ड से आ रहे हैं, इनको ऐड करना है, तो चाहे a प्लस बी ऐड करो, चाहे b प्लस ए ऐड कर दो, एक ही बात होती है ना। तो जो भी नंबर होंगे उनको ऐड करना है, तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, एक ही बात होगी, ये तो ऐड हो ही जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो b11 प्लस a11, है ना, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कौन दिक्कत है। फिर यहाँ पर रख दो b12 और प्लस a12, इस पर भी ऐसा कर दो, b13 प्लस a13, और इसको यहाँ पर लिख दो b21 प्लस a21, यहाँ पर रख दो b22 प्लस a22, फिर यहाँ पर रख दो b23 प्लस a23, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, पहले b वाली मैट्रिक्स है और फिर बाद में क्या है, a वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। या आप लोग इसको अलग अलग करके लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो b11 b12 b13 b21 b22 b23, ठीक है। प्लस कर दो, ये वाले अलग कर दो, ये वाली मैट्रिक्स a11 a12 और a13 a21 a22 a23, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करोगे, यदि इसको ऐड करोगे तो b11 प्लस a11, b12 प्लस a12
B13 प्लस A13 है ना, तो वही चीज तो आ रही है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगी, ये बी मैट्रिक्स है और ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है इधर वाली, है ना। तो ए प्लस बी लेकर के चले, क्या प्रूफ कर दिया, बी प्लस ए प्रूफ कर दिया। तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी देखो होल्ड करते हैं। देखो दूसरी प्रॉपर्टी में आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं इसको, ये आप लोग दिखा सकते हो। देखो एसोसिएटिव, ये आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में दिखाया था, है ना, क्योंकि लंबा बहुत हो जाता है ये दिखाना, तो आप लोग इसको कर लेना, मैं अपना बता दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखाना होगा कि ए प्लस बी करो, बाद में सी को ऐड करना, तीसरी वाली मैट्रिक्स को। तो ये जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका ए को बाद में ऐड कर देना, प्लस बी प्लस सी को, बी प्लस सी को क्या करना, पहले ऐड करना, बाद में ए को ऐड कर देना। तो ये जो भी आएगा, तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, इनके रिजल्ट सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो VS2 भी होल्ड हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाना होता है, इसको बार बार करने में काफी लंबा हो जाता है, तो आप लोग इसको करके देख लेना यदि आप लोग देखना चाहते हो तो, नहीं तो वैसे आइडिया आप लोग को लग गया होगा जिसने भी ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा, तो है ना। ग्रुप थ्योरी में हम लोगों ने इसको प्रूव किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वैसा ही है ये भी है। चलो VS3 करते हैं। VS3 में हम लोग क्या करते हैं, देखो VS3 यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है ना। तो देखो एक 2x3 की ही जीरो मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, वो भी हमारी मैट्रिक्स ही तो होगी 2x3, है ना, क्योंकि सेट है m×n मैट्रिक्स का, तो एक जीरो मैट्रिक्स भी हम लोग बना लेते हैं, जीरो 2x3 की। तो 0 0 0 0 0 0, ये बन गई 2x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है कि सच दैट अब जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करो तो ये आप जानते हो कि उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, वो मैट्रिक्स वैसी की वैसी ही आ जाएगी। तो ये यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, एंड जीरो मैट्रिक्स भी कहाँ से बिलोंग कर रही है, M 2x3 की जो मैट्रिक्स है, तो मिल गई हमको 2x3 की ही, तो ये भी मैट्रिक्स ही तो है, तो मिल गई मैट्रिक्स। तो यदि इसी से बिलोंग कर रही है, इसी सेट से, तो हमने दिखाया कि A + 0 = A हो जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स हमको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब देखो VS4 दिखाते हैं, VS4 चौथी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। इस पर हमको क्या दिखाना होता है, इनवर्स। तो देखो इनवर्स दिखाते हैं, इनवर्स भी देखो मिल ही जाएगा, है ना, इनवर्स भी आपका मिल ही जाएगा। जैसे कि 2x3 की हमको मैट्रिक्स चाहिए, तो जैसे ए मैट्रिक्स आपने देखा ही था, है ना, तो ए का इनवर्स यदि आप ढूंढोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, -A11, ठीक है, -A12, -A13, -A21, -A22, -A23, ठीक है, ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये भी कहाँ से बिलोंग करेगी, M 2x3 की ही तो मैट्रिक्स है। और ऑल यहाँ पर लिख सकते हो A बिलोंगिंग टू M×2x3, कोई भी मैट्रिक्स जो कि 2x3 की होगी उसके लिए हमको ये मैट्रिक्स जरूर मिल जाएगी इसी सेट से, है ना, यानी कि माइनस वाले एलिमेंट जिसमें होंगे। तो बस इनवर्स भी इसका मिल जाएगा, यानी कि ए मैट्रिक्स के साथ में इसको ऐड करोगे तो आइडेंटिटी आ ही जानी है, तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये भी आपने दिखा दिया है यहाँ से। VS5 देखो, VS5 में हम लोग को क्या करना था, 1 से मल्टीप्लाई। तो VS5, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स में तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज आना नहीं है, वैसे भी 1 × A करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी, A11, A12, A13, फिर था A21, A22, A23, ठीक है, ये मैट्रिक्स थी हमारी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो फॉर ऑल ए, कोई भी मैट्रिक्स होगी जो कि कहाँ से बिलोंग करेगी, 2x3 की होगी, उस पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है हमारी। VS5। अब देखो इसी तरीके से VS6 करना होगा, VS6। तो VS6 देखो, VS6 में हम लोग क्या किया करते हैं कि यहाँ पर स्केलर लेंगे दो, AB
इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए से। तो देखो ए बी, ए मैट्रिक्स तो सबको पता ही है क्या थी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, ये मैट्रिक्स थी हमारी। अब देखो यदि ए बी का यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट में हो जाएगा, AB11, AB1, A12, AB, A13, फिर यहाँ पर हो जाएगा AB, AB, A21, AB, A22, फिर AB, A23, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो ए सभी एलिमेंट में है ना, तो हम लोग ए को यदि बाहर कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BA1, फिर BA12, BA13, BA21, BA22, फिर BA23, ये हो गई। अब देखो ये तो ए बाहर ही है, इस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, इस मैट्रिक्स को बोल सकते हो BA, ठीक है। तो ये आ गया हमारे यहाँ से। तो बस यही चीज हमको प्रूफ करना था, A क्या आ जाए, ए और साथ में BA, तो ये हमने यहाँ से दिखा दिया। तो छठवीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। सातवीं प्रॉपर्टी दिखाते हैं, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से सबको आपको करके दिखाना पड़ेगा ये आठों प्रॉपर्टी। देखो VS7, इस पर क्या दिखाओगे, इस पर दिखाओगे कि A इंटू A प्लस बी इजकल टू क्या आना चाहिए, A इंटू A प्लस A इंटू बी, ये आना चाहिए। तो देखो इसको हम लोग करके दिखाते हैं, ठीक है। A लिखा हमने और A मैट्रिक्स लिखना है, तो मैट्रिक्स लिखो A11, A12, A13, ठीक है। ये वाला ए फील्ड से आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, स्केलर है। फिर A21, A22, A23, यहां पर भी जो ए और बी आए थे ये भी क्या है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये स्केलर है, फील्ड से आ रहे हैं। तो अब देखो फिर हमको बी मैट्रिक्स लेना है, तो बी मैट्रिक्स ले लो, B11, B12, B13, B21, B22 और B23, ये हो गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखो हमको पहले क्या करना है, दोनों ए और बी मैट्रिक्स को दोनों को ऐड करना है ना, ए तो बाहर ही है और दोनों को ऐड करना है। तो ए और बी को, तो A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, फिर A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, फिर A23 प्लस B23, ऐड कर दिया आपने इनको। अब इसके बाद क्या करना है, ए का अंदर मल्टीप्लाई करना है सभी एलिमेंट में। देखो ए का मल्टीप्लाई भी कर दो, ये हो जाएगा A11 प्लस B11, ये हो जाएगा A12 प्लस B12, फिर A13 प्लस B13, ठीक है। A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, फिर A23 प्लस B23। सबको बात समझ में आ गई। ये हमने कर दिया, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई कर दिया सभी में। अब देखो इन मैट्रिक्स को हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर प्लस लगा है सभी में, तो प्लस के पहले वाले एलिमेंट एक मैट्रिक्स में, प्लस के बाद वाले एक दूसरी मैट्रिक्स में। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, या दो बार ना लिखने के चक्कर में एक ही बार लिखे दे रहा हूं। ये हो जाएगा हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई सभी में था तो मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। ए वाले एलिमेंट में सभी में था ए का मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पर भी बी वाले में भी सभी में मल्टीप्लाई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए यहाँ पर लिख सकते हैं B11, B12, B13,
B21, B22 और B23 ये कर दिया। अब देखो यहाँ से ये हो गई हमारी A, और ये मैट्रिक्स कौन सी है, A मैट्रिक्स है, और प्लस A, और ये मैट्रिक्स कौन सी है, B मैट्रिक्स है। तो A इंटू ए प्लस A इंटू बी, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। हम लोग लेकर के क्या चले थे, A इंटू ए प्लस बी, ये लेकर के चले थे और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो सातवीं प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, आठवीं प्रॉपर्टी। तो VS8, यहां पर हमको कौन सी प्रॉपर्टी दिखाना होता है, A प्लस बी में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा, A इंटू ए प्लस बी इंटू ए आ जाएगा। तब देखो यहां से A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी, और फिर इसके बाद A मैट्रिक्स रखना है। तो यहां पर हो जाएगा A11, A12, A13, ये हो जाएगा A21, A22, A23, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, A प्लस बी का सभी में मल्टीप्लाई करना है ना, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस बी, A11, A प्लस बी, A12, A प्लस बी, A13, फिर यहाँ पर इसी तरीके से A प्लस बी, A21, A प्लस बी, A22, A प्लस बी, A23, ठीक है। फिर इनका मल्टीप्लाई सभी में कर देना है, A11 का मल्टीप्लाई A में, A11 का मल्टीप्लाई B में, फिर सभी का इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। फिर एक मैट्रिक्स A वाली अलग कर लेना और B वाली, ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना, कि नहीं कर पाओगे, देखो चलो बता ही दूं तुम लोग को, A इंटू A11 प्लस B इंटू A11, फिर A इंटू A12 प्लस B इंटू A12, फिर A इंटू A13 प्लस B इंटू A13, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा A इंटू A21 प्लस B इंटू A21, फिर ये हो जाएगा A इंटू A22 प्लस B इंटू A22, फिर ये हो जाएगा A इंटू A23 प्लस B इंटू A23। अब इसके बाद क्या करोगे, AA1, AA2, AA3 ये वाली मैट्रिक्स को अलग कर लेना, ठीक है, और फिर प्लस लगा के BA1, BA12, BA13 ये वाली अलग कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा AA1, फिर A1 हो गया, A12 हो गया, AA13 हो गया, AA21 हो गया, AA22 हो गया, AA23 हो गया, प्लस यहाँ पर लिख लो BA11 हो गया, BA12 हो गया, BA13 हो गया, फिर BA21, BA22, BA23, इस तरीके से। और फिर ये वाली जो मैट्रिक्स है इस पर सभी से A कॉमन ले लोगे, है ना, A बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, A11, A12, कौन सी मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा A इंटू A प्लस यहाँ पर B सबसे कॉमन हो जाएगा, कौन सी मैट्रिक्स बचेगी, A मैट्रिक्स, तो A इंटू A प्लस B इंटू A, ठीक है। देखो यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने 8 प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी। बात समझ में आ रही है, 8 प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी। और यदि 8 प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती हैं तो फिर क्या कहते हैं हम लोग, हेंस इट इज वेक्टर स्पेस। यहाँ पर लिख सकते हो, आगे लिख दो, हेंस इट इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी बात। अब देखो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 में कुछ खास नहीं है, यानी कि क्वेश्चन टाइप का नहीं है ये आपको बस केवल चीज को समझाया है यहाँ पर, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बस यहाँ पर आप लोग को कुछ बातें बताया है तो उतना बस यहाँ से आपको ध्यान कर लेना है। देखो यहाँ पर कहा गया है आपको, लेट
SBA नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एक सेट है। और F क्या कहा गया है, फील्ड है, ठीक है। एंड लेट F बी एनी फील्ड। तो यहां पर कुछ दिया नहीं गया है, बस आप लोग को समझाया गया है कि इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक रूप फंक्शन बना करके। देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको, फंक्शन बना करके कुछ ऐसा लिखा है इसने, F और S सेट है और ये फील्ड है, ठीक है, फंक्शन बनाया है F। और ये फंक्शन आपको लिखा है, इस सेट में जो आ रहे हैं वो सभी फंक्शन आ रहे हैं f(x) सच दैट f फ्रॉम S टू फील्ड F दिया है यहाँ पर, जिसका डोमेन क्या है, यही f(x) है। और ये जो नॉन एम्प्टी सेट है और इसका रेंज क्या है, फील्ड के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से डिफाइन किया है। अब देखो यहाँ पर हमको कोई फंक्शन का रूल तो दिया नहीं है ना। यहाँ पर फंक्शन का कोई रूल दिया होता तो फिर हम लोग इसको दिखाते, जो भी हमारी 8 प्रॉपर्टी है उनमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन का रूल नहीं दिया है। यदि आगे देखेंगे 1.3 में 1.4 में इसी का कुछ आगे इसी एग्जाम्पल को बढ़ाया होगा, रूल वगैरह दिया होगा तो फिर आगे प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई रूल नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बस केवल यही बताया गया है आप लोग को कि इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इसको। लिखा मिलेगा आपको, हो सकता है किसी क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है कि फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, इस तरीके से इस सेट में फंक्शन आ रहे हैं। और यहाँ पर कहा है कि लेट F और G बिलोंग्स टू F, ठीक है, ये वाला F यानी फंक्शन से आ रहे हैं, इस सेट से, एक फंक्शन है ये दोनों F और G। देन क्या कहा है आपको, देन कहा गया है कि आप लोग फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो कैसे ऐड होंगे, Fs प्लस GS अलग अलग इनको तोड़ सकते हो, ठीक है। और FG दिया है तो इसको आप लोग अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तोड़ करके, ठीक है। जहां पर भी F इंटू G करना पड़ेगा तो वहां पर इनको आप अलग अलग करके कर दोगे। और जहां पर ऐड करना होगा, जब इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कि हम लोग 8 प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो वहां पर जहां पर भी आपको प्लस करना पड़ेगा दो फंक्शन को, तो इस तरीके से ये टूट जाएंगे। और यदि प्रोडक्ट करना होगा तो दोनों को अलग अलग तोड़ करके प्रोडक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई रूल नहीं डिफाइन किया है कि फंक्शन का रूल क्या रूल लगा करके हमको दिखाना है। तो रूल नहीं दिया है तो फिर यहाँ पर हम लोग आगे इस पर कुछ नहीं कर सकते और ऐसे एग्जाम्पल नहीं आएंगे। यदि आएगा तो फिर आगे आपको रूल दिया होगा कोई ना कोई, ठीक है। इसी तरीके से इसके आगे भी आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि पॉलिनोमियल nth डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, ये भी चलो इसको भी देख लेते हैं, है ना। नोट, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी वेक्टर स्पेस दिखाना होगा तो आप लोग क्या दिखाओगे, आप लोग को 8 प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ठीक है। यदि ये 8 प्रॉपर्टी याद है तो फिर आप लोग आगे उस पर काम करोगे। पॉलिनोमियल सेट, तो देखो यहां पर एक पॉलिनोमियल लिया है f(x), लेट जैसे f(x) है an x टू द पावर n, ठीक है, प्लस an-1 x टू द पावर n-1 प्लस ऐसे है a1x और प्लस a0। ये हमारा क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, n है, तो ये हमारा क्या है, nth डिग्री पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से यदि gx आपको कोई दूसरा पॉलिनोमियल दिया है bn x टू द पावर n प्लस bn-1 x टू द पावर n-1 प्लस ऐसे ही ये हो गया b1 x प्लस b0, ये 2 पॉलिनोमियल दिए हैं। तो यदि हमको इनको ऐड करना होगा पॉलिनोमियल को, तो यहाँ बताया गया है इस पर कि f प्लस जी x करोगे आप तो क्या होगा, देखो x टू द पावर n वाले इनके कोफिशिएंट अलग हो जाएंगे, an प्लस bn, इनको ऐड कर दो और साथ में x टू द पावर n लगा दो। फिर इसी तरीके से जो दूसरे एलिमेंट है an-1 bn-1, इनको लिख दो an-1 प्लस bn-1 और x टू द पावर n-1 प्लस, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। इस पर भी यही बताया गया है।
और फिर आप यहाँ लिख सकते हो a1 प्लस b1 x, और फिर लिख सकते हो a0 प्लस b0, है ना, a0 प्लस b0, ये ऐड कर सकते हो इस तरीके से। यदि इन दो पॉलिनोमियल को हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, f इंटू जी एक्स करना है, तो क्या करोगे, देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे किया तो an bn आ जाएगा, an bn, और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएंगी तो मल्टीप्लाई में, तो x की पावर क्या लग जाएगी, 2n लग जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा हमारा an bn माइनस 1, और प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा an माइनस 1 और bn, और फिर क्या होगा, पावर क्या लगेगी, पावर लगेगी आपकी, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड हो जाएंगी ना पावर, तो n प्लस n 2n हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह 2n और माइनस का 1, तो x की पावर 2n माइनस 1 ये लग जाएगी। फिर इसी तरीके से आप लिखोगे तो ये आएगा a1 b0 प्लस a0 b1, और यहाँ पर क्या आएगा, x है ना, हाँ x आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो a1 b0, तो इस पर तो x है नहीं, तो केवल इसी पर x है, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर भी, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर केवल x है, तो एक ही पावर रहेगी, x रहेगा केवल। फिर बाद में आपका a0 से b0 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो a0 b0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर केवल पॉलिनोमियल का एडिशन बताया गया है और मल्टीप्लिकेशन बताया गया है, कैसे आप लोग इसको ऑपरेट करोगे। फिर देखो इसी पर एग्जाम्पल 4 ऐड किया हुआ है, इसी पर देखो एग्जाम्पल 4 है, इसी टाइप का है ये भी। यहाँ पर देखो दिया है आप लोग को c और फिर fx, ठीक है, तो इसको ओपन किया है तो कैसे ओपन हुआ है, देखो c an x टू द पावर n प्लस c का मल्टीप्लाई, यानी कि इस वाले fx में c का मल्टीप्लाई, इस वाले में सभी में c का मल्टीप्लाई हो गया है an माइनस 1, फिर ये हो गया x टू द पावर n माइनस 1 प्लस फिर यहाँ पर आ गया c1 यानी कि ca1 x प्लस a0, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है, देखो समझो इस पर ये बताया गया है, अभी ये वाला जो था ना, ये जैसे कि ये रूल बताया था कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, यदि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग को केवल एक रूल है बताया गया है। अब इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए पॉलिनोमियल के लिए रूल क्या बताया गया है, मतलब ऑपरेशन कैसे इस पर अप्लाई करना है, वो यहाँ पर हमको हिंट दिया गया है। जैसे यहाँ पर हिंट दिया गया था, केवल इस पर केवल इतना हिंट दिया गया था कि f प्लस जी दो फंक्शन को यदि ऐड करोगे तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एस हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट करोगे तो अलग अलग टूट जाएगा। उसी तरह पॉलिनोमियल में भी यहाँ पर बताया गया है कि दो पॉलिनोमियल हैं तो इनको ऐड करोगे तो कैसे ऐड होगा, इन पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होगा तो किस तरीके से ऑपरेट होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर हमको ये कहा है इस पर कि इसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग वेक्टर स्पेस प्रूफ करते हैं। 3 हम लोग पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए, है ना। पॉलिनोमियल को क्या प्रूफ करना है, वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो देखो 3 पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एफ जी और एच बिलोंग टू एस, और एस पर हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉलिनोमियल ले रहे हैं। ये फंक्शन क्या कहें, हम इसको पॉलिनोमियल कह रहे हैं। यहाँ पर देखो डिफाइन कर दे रहे हैं कि एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। आर एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। तो यहाँ पर बता दिया कि एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हो गया एफ जी एच। तो ये जो हमने एफ जी एच लिया है इसको डिफाइन कर देते हैं एफ एक्स को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए नॉट, ठीक है। इस तरीके से जी एक्स आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ले लेते हैं बी एन एक्स टू द पावर एन प्लस ये क्या आ जाएगा बी नॉट।
फिर इसी तरीके से एच एक्स ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा सी एन एक्स टू दी पावर एन प्लस अप टू कहाँ तक सी नॉट। पॉलिनोमियल ऐसे ही तो ओपन होता है जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। तो ये हमने एफ जी एच यहाँ से ले लिया। अब ये प्रॉपर्टी दिखाना है वी एस एन वी एच टू करके, देखो सारी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। देखो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो प्रॉपर क्वेश्चन बन करके आएगा, इस तरीके से आधी अधूरी चीजें नहीं लिखी होंगी, ठीक है। ये तो अब क्या होता है कि जैसे जो फॉरेन राइटर की किताबें हैं ये सभी स्टैंडर्ड किताबें मानी जाती हैं वैसे, लेकिन ये जो किताबें होती हैं ये जो राइटर होते हैं फॉरेन के, ये अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपने आधार पर किताबें लिखते हैं, है ना। उनको किस तरीके से चीजें समझानी है स्टूडेंट्स को, तो क्योंकि वो स्वयं ही पढ़ा रहे होते हैं अपनी किताबों को, तो जब वो स्वयं ही पढ़ा रहे होते हैं तो वो चीजें बताते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये इस तरीके से है, आधा आधा वो लिख करके, जैसे इस पर जो एग्जाम्पल्स हैं तो वहां पर वो लोग उनको डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसा होगा, ये चीज हम लोग ले रहे हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे अब यहाँ चल रही है इंडिया में किताब चल रही है फॉरेन राइटर की, तो फिर अब हमें नहीं पता चलेगा ना कि किस लिए क्या चीज लिखी गई है ना। वो तो अपने स्टूडेंट को बताने के लिए उन्होंने अपने आधार पर किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, समझना है उनके कॉन्सेप्ट को, है ना, कि यहाँ पर बताया क्या गया है। यहाँ पर जैसे वेक्टर स्पेस चल रहा है तो वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करना है, 8 प्रॉपर्टी है तो 8 की 8 प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन में आपको करके दिखाया भी है इसके पहले। ये तीसरा क्वेश्चन होगा जिस पर हम लोग पॉलिनोमियल वाला, जिस पर हम लोग ये 8 प्रॉपर्टी करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो बस यही चीज सीखना है केवल, और कुछ नहीं है। जैसे VS1 दिखाना है इस पर भी, तो VS1 जब दिखाओगे तो ये तो आप लोग जानते ही हो। देखो यदि 2 पॉलिनोमियल को ऐड करोगे f प्लस जी करोगे x, है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है fx प्लस gx, है ना, आपने देखा ही है अभी। लेकिन इसको आप लोग ऐसा भी तो लिख सकते हो, fx प्लस पॉलिनोमियल को आप ऐसा भी तो कर सकते हो gx प्लस fx, ठीक है, कोई अंतर थोड़ा पड़ जाएगा। जैसे जो fx था वो हमारा क्या था, ये था हमारा an x टू दी पावर n और प्लस अप टू इस तरीके से a नॉट था, ठीक है। और इसी तरीके से जो fx यानी कि fx था और ये gx हमारा क्या था bn x टू दी पावर n प्लस इस तरीके से क्या था b नॉट था। तो चाहे आप लोग an xn प्लस bn xn x की पावर n करो, और चाहे आप लोग क्या करो bn x टू दी पावर n प्लस an x टू दी पावर n करो, बात तो एक ही है ना, उस पर तो कोई चेंज आना नहीं है। तो आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो, तो fx प्लस gx को gx प्लस fx लिख सकते हो, और जैसे ही ऐसे लिख दोगे तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। f प्लस जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, g प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से पॉलिनोमियल में दिखाना होगा आपको करके। VS2 भी देखो आप लोग दिखा सकते हो, यहाँ पर भी क्या है एडिशन ही है, केवल एसोसिएटिव लॉ और दिखाना है। देखो ये आप आसानी से दिखा सकते हो, इसी तरीके से f प्लस जी ऐड करना, बाद में h को ऐड कर देना, और फिर बाद में f को ऐड कर देना, पहले g प्लस h को ऐड कर देना। तो ये भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। VS3 देखो, VS3 में हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी देखो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल, जीरो वाला पॉलिनोमियल आपको मिल ही जाना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो इसको भी। देखो fx प्लस जीरो, तो हमको क्या मिल जाए fx से मिल जाए, और ये जीरो क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल से आना चाहिए। तो आप लोग जीरो को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, किसी को समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं लिख सकते हो 0 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 0 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस इस तरीके से लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस 0, है ना। और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पॉलिनोमियल Rx से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसको जीरो पॉलिनोमियल बना करके लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल जिसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा fx ही आएगा। तो VS3 भी सेटिस्फाइड है। फिर इसके बाद VS4 देखो, VS4 इस पर क्या दिखाते हैं, इनवर्स दिखाते हैं। तो जैसे ये जीरो वाला मिल जाएगा उसी तरीके से माइनस fx भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, है ना। माइनस fx भी तो क्या होगा, पॉलिनोमियल ही तो होगा, बिलोंग्स टू Rx, माइनस का ही तो मल्टीप्लाई है इस पर केवल, एंड बस हो गया। तो माइनस वाला मिल गया तो इसका मतलब इनवर्स भी सेटिस्फाइड है। फिर VS5 देख लेते हैं, VS5। तो VS5 में क्या दिखाना होता है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे पॉलिनोमियल में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो fx ही आ जाएगा, ठीक है। और 1 को भी पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। तो 1 को हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है, 0 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस ऐसे लिखते आओगे
0 इंटू एक्स और बाद में क्या लिख देना 1 लिख देना। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही तो है। ठीक है, ये हो गया। तो VS5 हो गया। अब जैसे VS6 दिखाना है हमें, VS6 दिखाना है, तो VS6 जब दिखाओगे तो यहां पर हमें क्या दिखाना होता है, AB और FX। तो जब AB FX दिखाओगे तो ये आपका क्या आ जाता है, A इंटू बी FX। ये भी आप लोग दिखा सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। पहले AB का मल्टीप्लाई कर देना सभी में, फिर केवल A को बाहर कर देना तो BFX बचेगा। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, VS6 भी दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। VS7 में क्या है कि एक यहां पर हम लोग कांस्टेंट लेंगे और F प्लस जी, दो पॉलिनोमियल लेंगे, F प्लस जी एक्स। तो देखो इसको आप लोग को क्या दिखाना होगा, AFX प्लस AGX, ये दिखाना होगा। ये भी दिखा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसको अलग अलग तोड़ ही सकते हो आप लोग FX प्लस GX में, और फिर बाद में एक मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पर भी मल्टीप्लाई आएगा, इस पर भी मल्टीप्लाई आएगा। तो FX वाले से A कॉमन ले लेना, GX वाले से भी A कॉमन ले लेना, तो ये A बाहर आ जाएगा, FX प्लस GX बन जाएगा, है ना। तो ये AFX प्लस AGX आ जाएगा। तो इसको, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, इसको इस पर जो है बार बार उन्हीं चीजों को लिखने से कोई मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए ये बातें। अब आप लोग को VS8 में हमको क्या दिखाना होता है, किसी को याद आ रहा है, हम लोग A प्लस B लेकर के चलते हैं, है ना, और साथ में मल्टीप्लाई किसका करते हैं, पॉलिनोमियल का करेंगे। तो यानी कि सेट का एलिमेंट जो भी होगा उससे करते हैं, जिस सेट को हमें क्या दिखाना हो रहा है, वेक्टर स्पेस दिखाना होता है। तो इसको देखो करोगे तो क्या आएगा, AFX आएगा प्लस BFX आएगा, है ना। बहुत बेसिक बात है ये तो ये चीजें आप लोग करके दिखा सकते हो। ये आठों प्रॉपर्टी आप लोग करके देख सकते हो। मैंने आप लोग को तरीका बता दिया है कि आठों प्रॉपर्टी जब भी वेक्टर स्पेस दिखाना होगा तो ये आठों प्रॉपर्टी आप करके दिखाओगे, और हेंस इट इज वेक्टर स्पेस। यदि आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो हेंस इट इज वेक्टर स्पेस। जो वेक्टर स्पेस, हेंस इट की जगह पर क्या है, सेट S, जो हमने सेट लिया था वो S क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो बस इस तरीके से है। अब देखो एग्जाम्पल 5 है, इस पर भी कोई कुछ दिया नहीं है ना, सीक्वेंस दिया है केवल। तो सीक्वेंस अब आपको केवल बता दिया गया है यहाँ पर, देखो कि इसको भी आप लोग वेक्टर स्पेस दिखा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर सीक्वेंस कहा है, लेकिन सीक्वेंस कोई दिया नहीं कि हमको कौन सी सीक्वेंस लेना है, किस तरीके की सीक्वेंस लेना है। यदि दिया होता तो हम लोग उसको फिर ज्यादा अच्छे से दिखा पाते। देखो यहाँ पर कहा है कि लेट V, और इस पर सेट पर कौन क्या आ रहे हैं, सीक्वेंस हैं, AN वेयर AN इज ए सीक्वेंस। ठीक है, और इस पर नहीं बताया कि कैसी सीक्वेंस लेना है, क्या लेना है, इस पर कहां से एलिमेंट लेना है, कुछ नहीं बताया है। केवल सीक्वेंस कहा है कि ये V जो है इस सेट में सीक्वेंस आ रहे हैं। तो देखो यदि इसको दिखाना होगा तो आप लोग क्या करोगे, 3 सीक्वेंस लोगे इसी तरीके से, XN, YN और ZN, जो कि कहां से आ रही होंगी, V से आ रही होंगी, है ना। इस पर भी आप लोग क्या करोगे, देखो जब XN प्लस YN करोगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, XN प्लस YN, ये एक सीक्वेंस बनेगी। ये भी क्या होगी, आल्सो ए सीक्वेंस, इज आल्सो ए सीक्वेंस। मैं कह रहा हूं ना कि जैसे यदि कोई सीक्वेंस दी होती तो आप उसको करके देखते तो आपको उसको ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जब इस पर कुछ है ही नहीं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, है ना। ऐसे केवल बताया गया है कि इस तरीके से हो जाएगा सीक्वेंस में भी। अब जैसे स्केलर का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, है ना, तो सीक्वेंस में XN, तो सभी टर्म में हो जाता है मल्टीप्लाई। तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, C इंटू XN, ठीक है, C इंटू XN, यानी कि देखो इसको ऐसे लिखना था, C इंटू XN, सभी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये भी एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो बस यहाँ पर केवल ऑपरेट करके बताया गया है, और बाकी यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं है कि सीक्वेंस हमको क्या लेना है, कैसे दिखाना है, कुछ नहीं कहा गया है यहाँ पर भी। देन वी कैन, जब सीक्वेंस दी होगी, वेरीफाई दैट V इज ए वेक्टर स्पेस।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको अभी समझना है। भाई मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना वो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस पर हर चीज डिफाइन होगी, तभी आप उसको कर पाओगे, नहीं तो फिर इस तरीके से नहीं कर पाओगे। इस तरीके क्वेश्चन थोड़ा आएंगे एग्जाम में, ये केवल बताया गया है, आप लोग को समझाया गया है चीजें। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल 6 है, देखो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल 6 देखो, ये इसको इंपॉर्टेंट भी चाहे लिख लो। इस तरीके के एग्जाम्पल आप लोग आएंगे तो नहीं वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए, लेकिन हाँ आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए क्वेश्चन ऐसे आप लोग इंपॉर्टेंट कह सकते हो। देखो यहाँ पर एक सेट दिया है S और इस सेट में क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, यानी कि A1 A2 इस टाइप के, और A1 और A2 देखो यहाँ पर दिया है हमको फील्ड R दिया है ना, रियल नंबर से आ रहे हैं। फॉर A1 A2 और B1 B2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट C यानी कि S से, एंड जो हमको C लेना है, कांस्टेंट लेना है, वो कहां से आएगा, स्केलर आएगा, वो आपका रियल नंबर से, फील्ड से, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। फिर कहा गया है, देखो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जब भी आपको A1 A2 प्लस B1 B2 करना है, प्लस B1 B2 करना है, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, A1 प्लस B1 हो जाता है, A1 प्लस B1 हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर हमको रूल दिया है कि हमको कैसे ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो A1 प्लस B1 करोगे, लेकिन बाद वाले में क्या करोगे, A2 माइनस B1 कर देना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखो डिफाइन करके दिया है इस पर, ठीक है। और जब भी आपको C स्केलर का मल्टीप्लाई करना होगा किसी ऑर्डर्ड पेयर में, तो क्या करोगे, यहां पर आएगा आपका क्या, C A1 और C A2, ये आएगा, ठीक है। तब देखो इसको हमको वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो देखो हम लोग दिखाएंगे कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है ना। हमको पता नहीं है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं, इसको हमको देखेंगे चेक करके आठों प्रॉपर्टी। यदि आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होंगी तो वेक्टर स्पेस होगा, नहीं होंगी तो नहीं होगा, है ना। अब जिन लोग को लग रहा होगा कि ये आठों प्रॉपर्टी है सब जगह पर सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो वो लोग इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो VS1 तो VS1 में हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमको 3 ऑर्डर्ड पेयर लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो A, A1, A2, ठीक है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लो B, B1, B2, फिर तीसरा ले लो C, C1, C2। 3 ऑर्डर्ड पेयर हमने ले लिए। अब यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, VS1, तो VS1 में हम लोग क्या करेंगे, A प्लस B, है ना। हम लोग क्या करते हैं, A प्लस B, तो देखो A1 और A2 प्लस B1 और B2, तो इसको जब ऐड करोगे तो कैसे ऐड होगा, A1 प्लस B1, और बाद वाला कैसे ऐड होगा, A2 माइनस B1। A2 माइनस B1 नहीं होगा, ये B2 होगा भाई, हाँ ये हमारा B2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A2 माइनस B2, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, S से ही बिलोंग करेगा, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो बन गया, है ना, A1 प्लस B1, तो ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर ही बन गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये VSN हुआ। अब इसके बाद हमको A प्लस B इक्वल टू B प्लस A करके दिखाना है, ठीक है। तो B प्लस A करो, तो जब B प्लस A करोगे तो B1 B2 प्लस A1 A2, ये यहाँ पर क्या करोगे, B1 प्लस A1, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, B2 माइनस A2। अब देखो यहाँ से ये देखो, ये S से तो बिलोंग करेगा, लेकिन क्या ये और ये इक्वल होंगे, A1 प्लस B1 तो ठीक है कि B1 प्लस A1 हो जाएगा, लेकिन क्या A2 माइनस B2 B2 माइनस A2 होगा, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो, बट A2 माइनस B2 इज नॉट इक्वल टू B2 माइनस A2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज
ए प्लस बी किसके इक्वल नहीं आया, बी प्लस ए के इक्वल नहीं आया, है ना। जिनको लग रहा होगा कि ये सभी की सभी जो 8 प्रॉपर्टी है तो सभी में सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो देखो यहाँ पर नहीं सेटिस्फाइड हुई, है ना। यहाँ पर देखो रूल दिया था आप लोगों को, तो इस रूल में ये सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो जहां भी सेटिस्फाइड नहीं होगी एक भी प्रॉपर्टी, तो वहां से आप क्या कहोगे, वहां से आप सीधे लिखोगे कि वेक्टर स्पेस नहीं है, हेंस VS1 डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। अब देखो जैसे VS2 भी चेक करना है, वैसे जहां पर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो वहीं से आप रोक सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं इस बात को। जैसे हम लोग VS2 इसमें चेक करना चाहे ना, तो VS2 तो बताओ ये क्या होल्ड होगा, ये भी नहीं होल्ड होगा। पता है क्यों, क्योंकि यहां पर भी वही चीज होगी, A प्लस बी करोगे बाद में C को ऐड करोगे तो कुछ आएगा, फिर यदि आप A करोगे बाद में B प्लस C, यानी कि पहले B प्लस C को ऐड करोगे बाद में A को ऐड करोगे, तो यहां पर ये दोनों चीजें अलग अलग आएंगी। A प्लस बी प्लस C इज नॉट इक्वल टू A प्लस बी प्लस C, हेंस नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अब इसके बाद किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कि अब कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर सकती है। देखो आइडेंटिटी तो मिल जाएगा, इनवर्स भी मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी में क्या होगा, 0 0, इनवर्स भी उसका मिल जाएगा निगेटिव वाला। देखो एक प्रॉपर्टी है आपकी VS8, इसको देखते हैं, ठीक है। जो नहीं होल्ड हो रही वो मैं बता रहा हूं, बाकी एक भी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होती है तो आप वहां से कह सकते हो कि वेक्टर स्पेस नहीं है ना। ये बस मैं आपके नॉलेज के लिए करके दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, स्केलर, तो K1 प्लस K2 हमने 2 स्केलर ले लिए और A हमने क्या ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर। देखो करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो जब इसको हम लोग करेंगे, देखो ये किसकी इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए K1 A प्लस K2 A की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इस इधर वाला करते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो इसको करोगे तो देखो ये आएगा हमारा K1 प्लस K2 और A क्या है, A1 A2, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में होगा, तो K1 प्लस K2 A1 हो जाएगा, फिर K1 प्लस K2 A2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई A1 का, A1 K1 प्लस A1 K2, इधर भी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा A2 K1 प्लस A2 K2, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखो ये कामा है, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिला, हम लोग यदि इसको ऐसा लिखना चाहें, K पहले कर दो इस पर, तो ये हो जाएगा K1 A1 प्लस K2, है ना। यहां पर भी हमको यही लिखना चाहिए, ज्यादा सही होता है, इसको काट दो क्योंकि K पहले है ना। तो K1 A1 प्लस K2 A1 और K1 A2 प्लस K2 A2, ये आएगा, ठीक है। अब इसको करके देख लो, K1 A1 प्लस K2 A, राइट हैंड साइड वाला। तो जब इसको करोगे तो K1 A है ना, तो ये हो जाएगा K1 A1 और K1 A2, A1 A2 में मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से K2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा K2 A1 और फिर यहां पर आ जाएगा हमारा K2 A2, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को यदि ऐड करोगे, इन दोनों को, तो क्या आएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यह आ जाएगा K1 A1 और प्लस K2 A1। लेकिन जब दूसरे वाले को ऐड करना है तो क्या आएगा, माइनस हो जाता है, उसने कहा है ना। तो ये हो जाएगा K1 A2 माइनस K2 A2 हो जाएगा, रूल दे रखा है ना हमको। तो देखो ये इसकी इक्वल कहाँ आया, यहाँ पर ये वाला तो ठीक है K1 A1 प्लस K2 A2, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि ये जो है इसके क्या है, नॉट सेम, नॉट सेम। तो बात समझ में आ गई। एक भी प्रॉपर्टी यदि नहीं सेटिस्फाई होती है तो आप लोग बता सकते हो कि वहां से कि वेक्टर स्पेस नहीं है। ये मैंने आप लोग को करके दिखाया कि इस तरीके से आप लोग इसको दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है।
बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल 7 तो देखो एग्जाम्पल 7 में भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पर देखो दे रखा है A1 A2 प्लस B1 B2। ठीक है, इस पर रूल दे रखा है कि यहाँ पर पहले वाले का तो एडिशन हो जाएगा A1 प्लस B1, लेकिन बाद वाले को क्या कर दो, 0 कर दो। और यहाँ पर दे रखा है कि C इंटू A1 कामा A2, तो ये हो जाएगा आपका CA1, लेकिन बाद वाले को 0 कर दो, ये इसने कहा है। देखो जब आप लोग इसको दिखाओगे तो VS1 जब आप दिखाओगे, है ना, VS1 था 1, ठीक है, तो ये आपका होल्ड हो जाएगा। VS2 भी आपका होल्ड हो जाएगा SEM-2 वाला। फिर जब VS3 निकालोगे आप, तो देखो VS3 में देखो, VS3 में क्या दिखाते हो, आइडेंटिटी वाला ना। तो देखो यहाँ पर A1 A2 आइडेंटिटी लोगे तो मान लो हमने लिया E1 E2 आइडेंटिटी है, तो इसका टू हमको क्या मिलना चाहिए, A1 A2 ही मिल जाना चाहिए, है ना। तो देखो ये, लेकिन रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा A1 प्लस E1 और बाद वाला क्या हो जाता है 0 इक्वल टू A1 A2। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से निकालें A1 प्लस E1 इक्वल टू A1, तो यहाँ से हमको मिलेगा E1 इक्वल टू तो 0, है ना। लेकिन यदि इसको कंपेयर करोगे 0 इक्वल टू A2, तो इसका मतलब है कि A2 0 होना चाहिए, है ना। इसका क्या मतलब है कि A2 0 होना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा थोड़ा पॉसिबल होगा कि A2 जो आपको ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर मिलेगा वो हमेशा 0 ही होगा, है ना, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हो नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो इस वजह से VS3 नॉट होल्ड, यहां से लिख सकते हो। देखो इसको यहां से लिख सकते हो VS3 डज नॉट होल्ड। और जैसे ही एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, वेक्टर स्पेस नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से VS3 नहीं होल्ड होगी तो VS4 भी नहीं होल्ड होगी, क्योंकि VS4 क्या है, इनवर्स है। तो जब आइडेंटिटी ही नहीं मिली तो फिर इनवर्स को किस में ऑपरेट करोगे, है ना। यानी कि VS4 भी जो होगी आपकी, वो भी आपको होल्ड नहीं होगी। यहां लिख सकते हो नॉट होल्ड। जब आइडेंटिटी नहीं है तो फिर क्या करोगे, इनवर्स कैसे ढूंढ पाओगे, इनवर्स ही नहीं ढूंढ पाओगे। और जो VS5 है उसको भी दिखा सकते हो, VS5 ये भी नहीं होल्ड होगी। देखो जैसे यहाँ पर VS5 में हम क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं A1 प्लस, यानी कि A1 A2 में, नहीं A1 प्लस A2 में। देखो ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं वे जो भी यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिया है A1 कामा A2, ये है। तो देखो यहाँ पर इसके लिए भी हमको रूल दे रखा है कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, A1 हो जाएगा, लेकिन बाद वाला 0 कर देना है। तो वही चीज जब यहाँ पर भी करोगे तो ये पहले वाला तो A1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो A1 0 आ गया, इज नॉट इक्वल टू आना क्या चाहिए, A1 A2 ही आना चाहिए मल्टीप्लाई 1 से करने पर। तो ये भी क्या होगा, हेंस VS5 आल्सो फेल्स। ठीक है, ये भी होल्ड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप दिखा दोगे कि वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वेक्टर स्पेस के बारे में नॉलेज हो गई कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, है ना। ये 8 प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कहां कहां पर कैसे दिखाना है वो मैंने बता दिया। फंक्शन भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकती है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकता है, एन टपल वेक्टर भी हो सकता है, मैट्रिसेस भी हो सकता है ना, सेट में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कुछ भी दिया होगा सेट में, उसके लिए आपको क्या दिखाना होगा कि वो 8 प्रॉपर्टी यदि ट्रू हो जाती हैं तो वेक्टर स्पेस है, यदि 8 प्रॉपर्टी नहीं ट्रू होती हैं तो फिर वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन हमारा। अब देखो इसके बाद है हमारी थ्योरम, तो थ्योरम को भी देखते हैं। थ्योरम है 1.1 है, इस पर हमको पढ़ना है
कैंसिलेशन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ पढ़ना है। तो चलो देखते हैं, यहां पर दिया है इफ x y एंड z आर वेक्टर्स in a vector space V, vector space V, such that x plus z is equal to y plus z, then क्या होगा x is equal to y। ठीक है, ये कैंसिलेशन लॉ है, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। देखो ये हो जाएगा हमारा, लेट कर लो, जो v है बिलोंग कर रहा है सेट v से। ठीक है, सच दैट z प्लस v करो तो क्या हो जाएगा 0, है ना। VS4 में हमने पढ़ा था ना कि कोई भी एलिमेंट यदि, यानी कि यहाँ पर देखो दिया है कि v क्या है, वेक्टर स्पेस है ना, और x y z कहाँ से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं तो VS4 कहता है कि उसका इनवर्स भी मिलेगा एलिमेंट का, है ना। तो z का इनवर्स मिलेगा, तो हमने मान लिया कि v एक एलिमेंट है सेट v से ही, जो कि क्या है, इसका इनवर्स है। तो VS4 प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो VS4 इसको आप लोग कह दो 1 है। नाउ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है। तो x प्लस 0 लिख सकते हैं। और देखो x प्लस 0 को क्या लिख सकते हैं, z प्लस v, है ना। तो z प्लस v रख दिया मैं, यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1। अब देखो यहाँ से इस पर लगा दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर, ये भी एक वेक्टर ही बनेगा, है ना। और वेक्टर स्पेस है तो हम लोग वेक्टर के ही एलिमेंट से काम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर स्पेस है। तो जो हमारी VS2 प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव वाली, वो तो सेटिस्फाइड रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस z कर सकते हो प्लस v कर दो। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हो VS2 है। फिर इसके बाद x प्लस z प्लस v। और देखो अब देखो यहाँ पर दिया है x प्लस जेड इजकल टू वाई प्लस जेड, है ना। तो x प्लस जेड की जगह हमने क्या रख दिया, y प्लस जेड प्लस v। यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम गिवन कंडीशन। ठीक है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो ये हो गया y प्लस जेड प्लस v कर दिया। फिर से यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है फ्रॉम VS2। अब देखो y और z प्लस v कितना है, 0 है, यहाँ 0 रख दो, यानी कि क्या आ गया, y क्या लेकर के चले थे, x। तो क्या आ गया, x इजकल टू वाई, x इजकल टू वाई। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, इसको हमने यूज किया, इसको प्रूफ कर दिया। इसकी एक कोरोलरी है, देखो कोरोलरी 1, इस पर कहा गया है द वेक्टर 0 इज यूनिक, यानी कि आइडेंटिटी यूनिक होती है। द वेक्टर 0 इज यूनिक, ये कहा गया है। तो देखो यूनिकनेस तो हम लोग बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। यूनिक दिखाना है तो हम लोग 2 जीरो वेक्टर ले करके चलेंगे। तो लेट 0 एंड 0 डैश बी 2 जीरो वेक्टर। ठीक है, देखो यदि ये जीरो वेक्टर है तो वेक्टर आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्या होता है कि यदि हम किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करें तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू v। और इसी तरीके से यदि 0 डैश भी वेक्टर है तो 0 डैश को भी ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू v। ठीक है, इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। x प्लस 0 इजकल टू x प्लस
0 डैश। ठीक है, बाई कैंसिलेशन लॉ जो अभी हमने प्रूफ किया है उसका यूज कर दो यहाँ पर, बाई कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0 डैश, है ना। यानी कि जो जीरो वेक्टर होता है वो अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। तो यूनिक आपने यहाँ से दिखा दिया। इसी तरीके से कोरोलरी 2 है इसके, कोरोलरी 2। कोरोलरी 2 है, इस पर कहा है द वेक्टर y डिस्क्राइब्ड इन VS4 इज यूनिक, यानी कि इस पर हमको इनवर्स वाला जो है यूनिक प्रूफ करना है। तो द वेक्टर y डिस्क्राइब्ड इन VS4 इज यूनिक। ठीक है, ये क्या है, ये यूनिक है। और या इसी को हम लोग दूसरी तरीके से कहें तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, इनवर्स भी यूनिक दिखाना है, तो चलो इसको भी दिखाते हैं। यूनिक दिखाने के लिए दो इनवर्स लेकर के चलेंगे। तो लेट x डैश एंड x डबल डैश बी टू इनवर्स ऑफ x बिलोंगिंग टू v। देन यदि x इनवर्स है, यानी कि x डैश यदि इनवर्स है x का, तो x प्लस x डैश क्या आएगा 0। और यदि x डबल डैश इनवर्स है तो x प्लस डबल डैश भी क्या आना चाहिए 0। इनके भी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर सकते हो, x प्लस x डैश इज इक्वल टू x प्लस x डबल डैश। ठीक है, यहाँ पर लिख दो बाई कैंसिलेशन लॉ क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा x डैश इज इक्वल टू x डबल डैश। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग नहीं है, इनवर्स दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ से यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी प्रूफ कर दिया। अब देखो एक थ्योरम है 1.2, इसको भी देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थ्योरम है 1.2 और ये थ्योरम थोड़ा सा आपकी इम्पोर्टेंट भी है। इन any vector space V, the following statements are true। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट है कि 0 इंटू एक्स इजकल टू 0 फॉर ईच x बिलोंगिंग टू v। दूसरा स्टेटमेंट है माइनस ऑफ ए एक्स इजकल टू माइनस ऑफ ए एक्स इजकल टू ए ऑफ माइनस एक्स फॉर ईच जो ए स्केलर है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है, एंड जो वेक्टर है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस V से बिलोंग कर रहा है। फिर C कहा है कि A इंटू 0 इजकल टू 0 फॉर ईच A बिलोंगिंग टू फील्ड, यानी कि स्केलर है। ठीक है, तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखो ए पार्ट, देखो इस पर क्या है 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स। ठीक है, यदि हम 0 इंटू एक्स में ऐड कर दें 0 प्लस एक्स तो ये हमको क्या देगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनेगी, है ना। यानी कि 0 प्लस 0 इंटू एक्स यानी कि हमारा बनेगा ये VS8। ठीक है,
फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 इंटू एक्स ही आ जाएगा, ये बन जाएगा VS3। फिर इसके बाद ये इसको आप लोग लिख सकते हो, देखो 0 प्लस 0 इंटू एक्स कर सकते हो, 0 को तो कहीं भी ऐड कर सकते हो, है ना, VS3 आइडेंटिटी ही होती है, तो इसको भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये आपने यहां से लिखा, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी हो गई। और आइडेंटिटी को कहीं पर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आता, तो ये आ गया। तो यहां पर किधर क्या है, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स, यहां पर लिख सकते हो बाई कैंसिलेशन लॉ। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई करेगा कि 0 इंटू एक्स इधर साइड बचा, इधर पर क्या बच गया, 0 इंटू एक्स, 0 बच गया, इक्वल टू 0। एक 0 इंटू एक्स कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा क्या 0, तो 0 बच गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये प्रूफ किया हमने कि 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, इस तरीके से इसका प्रूफ है। फिर इसका जो सी पार्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलरली है इसी की तरीके से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर a इंटू 0 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हो आप कि a इंटू 0 इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो a इंटू 0 प्लस 0, ठीक है। और इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव वाले लॉ से, तो ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस a इंटू 0, ठीक है। और 0 को तो आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी है, तो ये हमने ऐड कर दिया 0 को, तो a इंटू 0 प्लस a इंटू 0। फिर यहां से वही दिखा सकते हो बाई कैंसिलेशन लॉ, बाई कैंसिलेशन लॉ। तो एक a इंटू 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a इंटू 0 इक्वल टू 0 बचेगा आपका, a इंटू 0 इक्वल टू 0। तो सी पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब बचता है बी पार्ट, देखो बी पार्ट भी देखते हैं। बी पार्ट में है कि यदि हम लोग लेकर के चलें, हम लोग लिखें ax और इसका माइनस करें, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देखो, यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसा समझ लो कि वेक्टर स्पेस तो दिया ही था, है ना। तो यदि हम लोग वेक्टर ही मान लें, जो सेट में एलिमेंट है वो वेक्टर है मान लेते हैं, तो यदि x वेक्टर है, ध्यान समझना, यदि x वेक्टर है तो ax भी तो वेक्टर ही होगा, है ना। यदि x वेक्टर है तो इस पर कोई मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी स्केलर का, तो भी वेक्टर ही तो रहता है, चेंज थोड़ा हो जाता है, तो x भी वेक्टर है। यदि ax वेक्टर है तो ax कहाँ से बिलोंग कर रहा है, v से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस से। तो यदि वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि द वेक्टर माइनस ax, इसका यूनिक एलिमेंट मिलेगा जो कि इनवर्स होगा, है ना, इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ v, ऐसा लिख सकते हो। यदि ये इसका इनवर्स है ना, माइनस एक्स क्या है, यदि इसका इनवर्स है, या इसको हम लोग अंदर ना लिखो, माइनस एक्स है, क्योंकि एक्स था ना, तो इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा, ये करो। तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हमने माइनस का मल्टीप्लाई पहले स्केलर में कर दिया तो ये हो गया, इधर से हमने निकाला तो ये आ गया, है ना, ये वाली चीज इधर आ गई, माइनस एक्स हो गया। तो यहां से हमने क्या दिखाया, माइनस ए एक्स इजकल टू माइनस ऑफ ए एक्स, ये हमने दिखा दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखो फिर से यहीं से उठा रहे हैं हम लोग ए एक्स और फिर क्या है प्लस माइनस ए एक्स, यहां से उठा रहे हैं। देखो ए एक्स प्लस माइनस ए एक्स, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। कौन सी हो गई, वी एस एट हो गई। और फिर a प्लस माइनस ए इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 इंटू एक्स। तो 0 का यदि मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर में तो क्या हो जाएगा, फिर वो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से हमने ये दिखा दिया कि जो हमने कहा था कि इसका इनवर्स है, तो वो हमने दिखा दिया कि उसका इनवर्स
होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों को यदि ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। अब देखो यहाँ से यदि हम लोग ये बात हमारी सही है तो हम लोग यदि यहाँ से इसको ऐसा लिख दें माइनस ए एक्स इजकल टू माइनस ऑफ ए एक्स, ये तो अभी हमने प्रूफ ही किया है। तो अब देखो इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। यदि हम यहाँ पर इन पर्टिकुलर ए इजकल टू 1 पुट कर देंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -1 इंटू एक्स इजकल टू माइनस एक्स बन जाएगा। अब देखो जैसे कि हम लोग यहाँ से अब लेकर के चलें ए, या इसको ऐसे लिखो ए माइनस एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए और ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो बाई VS6, है ना। VS6 में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये तो पढ़ा था कि ए बी एक्स इजकल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए बाहर आ जाता है और यहाँ हो जाता है BX, ठीक है। तो इसको ये मान लो कि हमारी ये चीज लिखी हुई है, ABX लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे A और -1, ठीक है, ये कर दिया, ये हो गया हमारा x, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -a हो जाएगा और ये हो जाएगा x, ठीक है। तो देखो यानी कि हमको क्या दिखाना था, हमको दिखाना था -a x इजकल टू माइनस का ax इजकल टू a और ये दिखाना था -x, है ना। तो हमने क्या क्या किया है, हमने ये किया है कि पहले हमने दिखा दिया है कि -a ऑफ x यानी कि -a इंटू एक्स इजकल टू -ax, ये हमने पहले दिखा दिया है, ठीक है। इन दोनों को हमने इक्वल दिखा दिया है। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, हमने इसको लेकर के चला है, इसको और इसको, और देखो इसको और इसको इक्वल दिखा दिया है, ठीक है। यानी कि इसको इक्वल दिखा दिया, इसको इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, तीनों इक्वल हो गए। ये काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो बस यही चीज हमको दिखाना था, तो ये चीज हमने तीनों को दिखा दिया है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ था, तो आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। प्रूफ तो याद करने पड़ते हैं लगभग आप लोग को, तो इसको भी आप लोग को तैयार करना पड़ेगा, 1-2 बार लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है, मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आज हमारा सेक्शन 1.2 वेक्टर स्पेस का समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, कई बार देखिए इस वीडियो को, और सारे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखिए कि कैसे वेक्टर स्पेस हम लोग प्रूफ करते हैं। और ये वाली जो थ्योरम हमने देखी है 1.2, इसको भी आप लोग तैयार रखेंगे, क्योंकि नहीं कहना होता कि यदि थ्योरम इससे पूछ ले तो आप लोग को तैयार रहे, है ना। लेकिन ज्यादातर चांस यही रहते हैं कि 1.3 से पूछा जाता है, 1.3, 4, 5, 6 से। तो यदि इससे भी पूछ लेगा तो थ्योरम ही आ सकती है, तो थ्योरम आप लोग इसको तैयार रखेंगे 1.2 वाली थ्योरम को, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।